नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीए बीएड पार्ट फर्स्ट की पहली जो क्लास है, उस क्लास का जो टॉपिक है, हमारा जो पेपर होगा वो पेपर सेकंड यानी कि ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान का भूगोल। बी पार्ट फर्स्ट बीए बीएड और बीए जो क्लास है उसका पार्ट फर्स्ट का सेकंड जो पेपर है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो राजस्थान का भूगोल। ये हमारे पेपर का नाम है राजस्थान का भूगोल। अब राजस्थान के भूगोल में सबसे पहले हम राजस्थान की स्थिति, विस्तार और उसकी आकृति, उसके आकार के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम राजस्थान, तो यानी कि राजस्थान, हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान की स्थिति, सबसे पहले स्थिति, इसका विस्तार, इसकी आकृति और इसका आकार। सबसे पहले हम राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकार, आकृति यानी कि हमारे राजस्थान राज्य है, हमारे राजस्थान की स्थिति कैसी है, राजस्थान का आकार कैसा है, राजस्थान की आकृति कैसी है और इसका विस्तार किस तरीके से ये फैला हुआ है और इसका निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम राजस्थान की स्थिति के बारे में, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की स्थिति। सबसे पहले राजस्थान की स्थिति। अब राजस्थान की स्थिति के बारे में हम देखेंगे कि राजस्थान की स्थिति तीन तरीके से देखी जाती है। सबसे पहले ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति, ग्लोब या विश्व, पहला। दूसरा है महाद्वीप और तीसरा है भारत या देश। इस तीन तरीके से, इन तीन दृष्टिकोणों से हम राजस्थान की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि राजस्थान की स्थिति कैसी है, राजस्थान की स्थिति विश्व में यानी कि विश्व की दृष्टि से राजस्थान की क्या स्थिति है, महाद्वीप की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या है और भारत देश की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विश्व, ग्लोब या विश्व, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी गोल। अब इस पृथ्वी पर हमारे राजस्थान की क्या स्थिति है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पृथ्वी को दो भागों में बांटती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। पृथ्वी को दो भागों में बांटती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम अक्षांश रेखा, इसे हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। और विषुवत रेखा भी इसका अन्य नाम है। विषुवत रेखा भी इसका अन्य नाम है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। एक तो उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, इसको हम किस नाम से जानते हैं, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और ये है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ये तीनों नाम इसी रेखा के नाम है जो पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती है। यानी कि पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरीके से एक रेखा हमारी ये खड़ी रेखा है,
इसे कहेंगे अपन 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसका अन्य नाम है ग्रीनविच रेखा। और प्रधान मध्याह्न रेखा। ये तीनों नाम इसी रेखा के हैं। यानी कि यह पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है, लेकिन ये किस भागों में, कैसे गोलार्धों में? ये पूर्वी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। हम राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ने के लिए हम सबसे पहले ग्लोब का अध्ययन करेंगे। ग्लोब का मतलब होता है कि विश्व में राजस्थान की क्या स्थिति है, यानी कि राजस्थान की क्या स्थिति है विश्व में, राजस्थान की स्थिति कैसी है विश्व में, ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति क्या है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो इसका जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा 2 भागों में बांटती है, तो ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरीके से 0 डिग्री देशांतर रेखा ये भी पृथ्वी को 2 भागों में या 2 गोलार्धों में बांटती है, एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। यानी कि हमारी ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये जो आड़ी रेखाएं जितनी भी है, यह एक काल्पनिक रेखा है। यानी कि ये सब क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। इन काल्पनिक रेखाओं को ही क्या कहते हैं, यानी कि ये जो हमारी, अब ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं, यानी जितने भी हमारी पृथ्वी पर ये जो आड़ी रेखाएं हैं, यानी कि ये विस्तार बताती है हमारी पूर्व से पश्चिम, यानी कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार ये बताती है, और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार होता है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। हमारी देशांतर रेखा भी काल्पनिक रेखा और अक्षांश रेखा भी काल्पनिक रेखा है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पर ये एक दूसरे के समानांतर है, यानी कि ये जो रेखाएं हैं ये एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी पृथ्वी पर ये क्या है, समानांतर रेखाएं हैं। ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, इनका अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, एक काल्पनिक रेखाएं हैं, देशांतर और अक्षांश। अब इसके बाद में हमारी ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं हमारी क्या है, ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं, ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। अब देशांतर रेखाएं ये है, तो इसका मतलब हम ये स्थिति देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है, यानी कि राजस्थान की स्थिति हमारी पृथ्वी पर कैसी है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे राजस्थान की स्थिति है पृथ्वी पर, ये हमारी राजस्थान की स्थिति है। तो यानी कि विश्व में राजस्थान किस दिशा में, यह उत्तर दिशा, यह दक्षिण दिशा, ये पूर्व और ये पश्चिम दिशा। तो इसका मतलब उत्तर पूर्व दिशा, यानी कि विश्व में उत्तर पूर्व दिशा, यानी कि राजस्थान ग्लोब की किस दिशा में स्थित है, यानी कि उसकी स्थिति कैसी है ग्लोब में, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में राजस्थान स्थित है। इसी तरीके से महाद्वीप पर हमारे जो राजस्थान की स्थिति है, जैसे यहाँ पर क्या है, एशिया महाद्वीप है, जैसे ये मान लो एशिया महाद्वीप है, ये क्या है, एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप को हम बराबर 2 भागों में बांट देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो बराबर 2 भागों में बांट दिया हमने, तो भारत की जो स्थिति है वो क्या है, वो ये है, भारत की स्थिति ये है। ये भारत की स्थिति है, एशिया में भारत की स्थिति ये है। तो इसका मतलब यहां पर जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो यानी कि ये स्थिति कैसी हो गई, ये स्थिति कैसी, दक्षिण पश्चिम। तो इसका मतलब महाद्वीप में हमारी जो स्थिति है वो दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो पृथ्वी पर, अब जैसे अपन देखते हैं कि जैसे राजस्थान, जैसे ये भारत है,
ये भारत है, तो राजस्थान की स्थिति ये है, ये राजस्थान की स्थिति है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, इस तरीके से अगर अपन देखते हैं तो यानी कि उत्तर पश्चिम, यानी कि भारत में कैसी है, उत्तर पश्चिम दिशा। यानी कि राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, जबकि दक्षिण पश्चिम दिशा महाद्वीप की है और ग्लोब की स्थिति जो है वो उत्तर पूर्व दिशा है। यानी कि राजस्थान पृथ्वी पर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, पृथ्वी पर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, महाद्वीप में दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, जबकि भारत में उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो ये जो ये जो राजस्थान की स्थिति है वो तीनों दृष्टिकोणों से हमने जानकारी प्राप्त कर ली कि भाई भारत कहाँ पर स्थित है, कैसी कौन कौन सी दिशा में स्थित है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अब यहां पर देखो ये पृथ्वी है और सूर्य ये उदय होता है। भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। वर्ष में 2 बार सीधी पड़ती है और जैसे जैसे सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाता है तो यानी कि हमारे जो कर्क रेखा है यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, मकर रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा। इसके बाद में एक रेखा ये होती है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यह आर्कटिक व्रत कहलाता है और ये अटलांटिका, अंटार्कटिका व्रत कहलाता है। यानी कि हमारे यहाँ पर ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसे मकर रेखा के नाम से, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे हम आर्कटिक व्रत के नाम से जानते हैं और इसके बाद में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसे हम अंटार्कटिका व्रत के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो इंपोर्टेंट जो रेखाएं थी वो क्या क्या है, सबसे पहली हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो हमारी पृथ्वी को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध।
इसे हम किन्हीं दो नाम से जानते हैं, यानी कि जैसे भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। इसके दो नाम है, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। इसके बाद में एक हमारी अक्षांश रेखाओं के बारे में देख रहे हैं। अक्षांश रेखाएं इंपॉर्टेंट कौन कौन सी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा, एक ही नाम है तीनों के। फिर इसके बाद में दूसरी जो हमारी रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे करक रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी हमारी जो है वो है मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है और इसका नाम है मकर रेखा, जो हमारे दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जबकि करक रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको हम आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। और एक है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसे हम अंटार्कटिका वृत्त के नाम से जानते हैं। एक हमारी विश्व की मानक रेखा है, एक हमारी क्या है? विश्व की मानक रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से जानी जाती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा या इसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। हमारे पूरे विश्व का जो समय निर्धारण किया जाता है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। ग्रीनविच रेखा, विश्व की मानक रेखा भी इसी को हम बोलते हैं। यानी कि यह बराबर दो भागों में विभाजित करती है, एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे यहाँ पर यानी कि जैसे हमारे अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। जैसे जैसे हम दक्षिण और उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे ये आती है, और यहाँ पर एक होता है 90 डिग्री और एक यहाँ पर होता है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक है। अब इसके बाद में ये रेखाएं क्या होती हैं कि एक दूसरे को नहीं काटती है। इनके बीच में अब जैसे ये जो रेखाएं हैं ये क्या है, ये एक दूसरे को काटती है और इनकी संख्या कितनी है, यानी देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई 179, यानी 179 संख्याएं हैं। और ये हमारे क्या है, ये बराबर दो भागों में हमें बांटती है। तो हम राजस्थान की स्थिति के बारे में ये देखें कि भाई हमारे राजस्थान पृथ्वी के किस दिशा में स्थित है। अब यहाँ पर थोड़ी सी नॉलेज हम यहाँ ये देखते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, यानी कि वर्ष में सूर्य 2 बार सीधा चमकता है। तो वह रेखा कौन सी है जहां पर सूर्य वर्ष में 2 बार सीधा चमकता है, तो वह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा पर सूर्य साल में 2 बार यानी वर्ष में 2 बार सीधा चमकता है। अब देखो 21 दिसंबर यानी कि साल में 2 बार अगर सीधा चमकेगा तो इसका मतलब ये होता है कि साल में 2 बार दिन रात बराबर होते हैं। साल में 2 बार दिन रात बराबर होते हैं। एक तो मार्च और 1 सितंबर, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 दिन है 21 मार्च या 22 मार्च और 23 सितंबर, यानी कि ये 2 दिन होते हैं जब सूर्य पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता जाता है, जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण यानी उत्तर की ओर खिसकता हुआ जाता है, यानी कि सूर्य की तरफ सबसे ज्यादा, अब सूर्य उत्तरायण होगा तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे सूर्य उत्तरायण का मतलब क्या होता है, जैसे ये रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अब सूर्य उत्तरायण होगा, इसका मतलब सूर्य किधर जाएगा, उत्तर की साइड खिसकेगा, यानी कि उत्तर की तरफ खिसकेगा। तो यानी उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आएगी और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु का प्रारंभ हो जाएगा। इसी तरीके से यदि सूर्य दक्षिण दिशा में अगर दक्षिणायन होता है, दक्षिण दिशा की तरफ खिसकता है, तो इधर ग्रीष्म ऋतु होती है और ऊपर शीत ऋतु स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे हम ये देखते हैं कि सूर्य साल में 2 बार तो भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, जबकि 1 बार कर्क रेखा और 1 बार मकर रेखा पर सीधा चमकता है। अब कर्क रेखा पर यदि सूर्य सीधा चमकेगा तब क्या होगा, 21 मार्च जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, यानी कि हमारे राजस्थान में भी सबसे बड़ा दिन, हमारे भारत में भी सबसे बड़ा दिन और हमारे पूरे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो है 21 मार्च होता है, जो कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। इसका मतलब सूर्य उत्तरायण होगा और कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा तो हमारे यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि हमारे उस समय कौन सी ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। मार्च के बाद में जैसे ही सूर्य, मार्च के बाद में
सूर्य क्या होता है कि जैसे सूर्य उदय हुआ, सूर्य उदय होकर के 21 मार्च को क्या है कि सूर्य 21 मार्च या 22 मार्च को सूर्य सीधा चमकता है कहां पर, भूमध्य रेखा पर। और 21 मार्च के बाद में सूर्य उत्तरायण होता हुआ जाता है, यानी कि उत्तर की ओर खिसकता हुआ जाता है। और जिस दिन वह कर्क रेखा पर सीधा चमकने लग जाता है उस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इसी तरीके से जैसे सूर्य अब वापस उधर से लौटेगा तो एक बार भूमध्य रेखा पर वापस लौटेगा, तो वो दिन कौन सा होगा, 23 सितंबर होगा। यानी कि जब वापस वो सूर्य भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर सीधा चमकेगा तो वो 23 सितंबर होगा। और इस दिन वापस दिन रात क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इसके बाद में जैसे सूर्य भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ खिसकेगा, इसका मतलब सूर्य किधर होगा, दक्षिणायन होगा। तो सूर्य जैसे ही दक्षिणायन होगा तो दक्षिण में क्या हो जाएंगे, यानी कि यहां से स्टार्ट हो जाएगा दिन बड़े और रातें छोटी प्रारंभ हो जाएगी दक्षिणी गोलार्ध में, जबकि उत्तरी गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे प्रारंभ हो जाएंगे। तो एक दिन ऐसा आएगा जब 22 दिसंबर को सूर्य सीधा चमकेगा मकर रेखा पर। 22 दिसंबर को जैसे सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमका और यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा। उस दिन क्या होगा, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। जबकि उत्तरी गोलार्ध में उस दिन क्या होगा, सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होगा। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि सूर्य हमारी कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा को प्रभावित करते हैं सूर्य के द्वारा, और इसी के द्वारा हमारी जलवायु भी प्रभावित होती है, हमारी वनस्पति भी प्रभावित होती है। तो यानी कि ये तो हमारी स्थिति थी कि पृथ्वी की यानी विश्व में राजस्थान किस स्थिति में स्थित है, भारत में किस स्थिति में स्थित है। तो इसके बाद में हम ये देखते हैं कि राजस्थान का विस्तार,